अब देखिए 12वां क्वेश्चन, दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर समान है। दो गो समांतर श्रेणी है ना, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, मान लीजिए कि पहला जो समांतर श्रेणी है वो A1 A2 A3 A4 और डॉट डॉट तक गया है, और दूसरा जो समांतर श्रेणी है जिसको लिखेंगे AP, दूसरा ये है आपका B1 B2 B3 B4। समझ में आ गया? ए बी कहां तक गया है? अनंत तक गया है। समझ में आ गया कि नहीं? अब यहां से देखिए, दो समांतर श्रेणियों का सारों अंतर, पहला जो समांतर श्रेणी है और दूसरा जो समांतर श्रेणी है, इन दोनों का सारों अंतर, इन दोनों का सारों अंतर समान है। मतलब कि अगर इसका जितना सारों अंतर होगा उतना ही सारों अंतर इसका भी होगा। अगर इसका सारों अंतर मान लीजिए कि अगर 10 होगा तो इसका भी सारों अंतर 10 ही होगा। दोनों का सारों अंतर समान है। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, यदि इनके 100वें पद का अंतर, मतलब इसका 100वां पद, तो इसका 100वां पद को कैसे लिखेंगे बोलिए? A100 और इसका 100वां पद कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका B100। अब यहां से देखिए, यदि इनके 100वें पद का अंतर, ये दोनों का 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। मतलब ये क्या कह रहा है कि 100वें पद तो ये ना है, पहला AP का 100वां पद A100 है और दूसरा AP का 100वां पद B100 है। तो ये कह रहा है कि जो 100वां पद है पहला AP के और दूसरा AP का जो 100वां पद है, दोनों का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, कितना है बोलिए? ये आपका 100 है। कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। तो इनके हजारों पद का अंतर क्या होगा कि इनके हजारों पद, जैसे यहाँ पे 100वें पद का अंतर कितना दिया है? 100 दिया है। तो इनके हजारों पद यानी A1000 और B1000 का जो अंतर होगा, ये दोनों का जो अंतर होगा वो कितना होगा, यही हमसे पूछा गया है। यही हमसे पूछा गया है, इसका बताना है। समझ में पूरा आ गया क्वेश्चन ना? कोई दिक्कत नहीं ना है? यहां तक कोई दिक्कत है तो बोलो, नहीं ना है? नहीं है। लेकिन एग्जाम में ऐसे बना के नहीं आना है, ये तो हम समझाने के लिए पूरा प्रोसेस लिखे हैं। समझ में आ गया? लेकिन एग्जाम में कैसे आपको बना के आना है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन पूरा समझ में आ गया होगा? आ गया ना? तो यहां पे लिखेंगे, मान लिया कि पहला AP का प्रथम पद A1 है। समझ में आ गया? और दूसरा AP का प्रथम पद B1 है। समझ में आ गया? इनके 100वें पद का अंतर 100 है। तो यहां पे लिखेंगे दोनों AP का 100वें पद का अंतर 100 है। समझ में आ गया? अब यहां से देखिए, दोनों AP का 100वें पद का अंतर कितना है? 100 है। तो पहला AP का 100वां पद को क्या लिखेंगे? A100 लिखेंगे ना, और दूसरा AP का 100वां पद का हो जाएगा B100। इसका अंतर कितना है? अंतर मतलब माइनस, कितना है? ये है आपका 100। अब यहां से देखिए, A100 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है A + 99D होता है, फिर माइनस। B100 का फॉर्मूला क्या होता है? ये होता है आपका B + 99D। लेकिन यहां पे देखिए थोड़ा सा गलती हुआ है। क्या हुआ है कि इसको ब्रैकेट के अंदर डालना है ना, क्योंकि ये माइनस इसके साथ भी है और ये माइनस इसके साथ भी है। आप ऐसे लिख के छोड़ मत दीजिएगा। समझ में आ गया? ऐसे लिख के छोड़ेंगे तो गलत हो जाएगा। इसको क्या करना है? ब्रैकेट के अंदर रखना है, फिर बराबर यहां से हो जाएगा आपका 100। अब यहां से देखिए A + 99D, ये माइनस इससे गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा -B, और ये माइनस इसके साथ गुना हो जाएगा तो ये हो जाएगा आपका -99D। समझ में आ गया? इसके साथ गुना होगा तो माइनस, और ये देखो माइनस और प्लस, ये हो गया माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 99D, और बराबर यहाँ से हो जाएगा 100। ये वाला और ये वाला कट जाएगा, यहाँ पे प्लस
99D है और यहाँ पे माइनस 99D है, दोनों बराबर है और प्लस माइनस में है तो कट जाएगा। यहाँ से क्या बचेगा, a माइनस b बराबर कितना 100, कितना हो गया 100। ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट, ये हो गया आपका समीकरण फर्स्ट। अब यहां से देखिए ध्यान से आगे, यहां तक तो क्लियर है। अब इधर देखिए ध्यान से, तो इनके हजारों में पद का अंतर क्या होगा, तो दोनों एपी के क्या लिखना पड़ेगा, हजारों में पद। यहां पे लिखेंगे दोनों एपी का हजारों में पद का अंतर, यही निकालना है ना। तो बताइए इस एपी का हजारों में पद का लिखाएगा, ए हजार लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा, लिखाएगा। और इस एपी के लिए हजारों में पद का हो जाएगा बी हजार, बी हजार। अब इसका क्या निकालना है, अंतर मतलब माइनस। अब यहां से देखिए इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए प्लस 999D माइनस इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी प्लस 999D। अब यहां से देखिए a प्लस 999D माइनस b, इससे गुना करा देंगे तो माइनस b हो जाएगा। यहाँ पे माइनस है, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, इससे गुना हो जाएगा तो माइनस से ना होगा। फिर यहाँ से लिखेंगे 999D। अब यहाँ से देखो कुछ कटेगा, ये वाला कट जाएगा, नहीं कटेगा। यहाँ प्लस है 999D और यहाँ माइनस में है 999D, तो ये और ये कट जाएंगे तो बचेगा क्या, यहाँ से बचेगा आपका a माइनस बी बचेगा, a माइनस बी बचेगा। और आप यहाँ पे देखिए a माइनस बी का मान कितना है, ये आपका 100 है, तो इसके नीचे लिख लेंगे 100, समझ में आ गया। और यहाँ पे लिख लेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, समझ में आ गया। यानी हजारों में पद का अंतर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 100 ही होगा। समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं ना है। तो जल्दी से इसको नोट कीजिए और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं।